नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नवीन अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन ही शाला विकल्प का चयन करना है और ऑनलाइन ही आपको विद्यालय मिलेगा। इसके संबंध में विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर विभाग के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं, हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों के विकल्प के शाला विकल्प के चयन के संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षा व्यवस्था हेतु GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड व eKYC की गई है, वह स्वयं के लॉगिन ID का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प चयन की कार्यवाही कर सकेंगे। ऑनलाइन शाला विकल्प चयन के लिए आपके पास सत्यापित स्कोर कार्ड होना चाहिए और साथ में eKYC होनी चाहिए। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला चयन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई करें। क्या क्या कार्य करना है? तो सबसे पहले GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु हमें क्या कार्यवाही करनी है? तो सबसे पहले हमें आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार eKYC है, वह लिंक इस पर जाकर GFMS पोर्टल का प्रयोग करेंगे लॉगिन करने के लिए। आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपलोड फ़ोटो का साइज़ 300 KB से अधिक नहीं होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन करेंगे। व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैदल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब आपको आपकी ही लॉगिन ID पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार और पैनलवार प्रदर्शित होंगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड एवं अतिथि रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित भी होगी कि अतिथि शिक्षक की जो रिक्ति है, जो पद है, उसका कोड क्या है और रिक्तियों की संख्या कितनी है, ये प्रदर्शित होगी। फिर उसके बाद आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करें। रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। फिर शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी आपको विद्यालय की कोई समय सीमा नहीं विद्यालय की चयन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने विद्यालय आप अधिकतम चयन कर सकते हैं। इसलिए आप जितने आप विद्यालय चाहें उतने चयन कर सकते हैं। आगे आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे, किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। जब तक आप लॉक नहीं करते हैं तब तक आप संशोधन कर सकते हैं, शाला को बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार यदि लॉक कर देंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। शाला विकल्प चयन की कार्रवाई सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन कर सकता है। यदि आपका SS2 में भी है या SS3 में भी आपका पैनल है या लैब में भी आपका पैनल है, SS1 में भी पैनल है, तो आप सभी पैनलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैनल व शाला प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन होगा। यदि जिले किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में शाला विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का एक स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा SS1 का एक स्कूल दूसरी प्राथमिकता है के रूप में चयन करता है तो पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं की प्राथमिकता के क्रम में होगा।
अर्थात जिस शाला का जीएफएमएस पोर्टल रिक्ति कोड प्राथमिक क्रम में दर्ज होगा वही पैनल एवं रिक्ति मेरिट में आवंटित होगी। यदि आप जिस प्रकार से पैनल के माध्यम से आप जिस प्रकार को प्राथमिकता दोगे उसी प्रकार की प्राथमिकता के आधार पर आपको शाला का आवंटन किया जाएगा। आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन आएगा, उसको हमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद सामान्य निर्देश, आवेदक किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटित होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटित नहीं होगा, यानी एक बार ही आपको विद्यालय आवंटित हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरे विद्यालय में नहीं जा सकेंगे। आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार या सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य कारण से। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक की कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे कि यदि आप यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में आ गए हैं तो साल भर ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं। यदि कोई प्रमोशन में आ जाता है या उच्च पद प्रभार में आ जाता है तो आपकी जो नियुक्ति है स्वतः समाप्त हो जाएगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, ये मैंने आपको बताया है। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। आगे हम बात करें तो इसकी समय सारणियाँ क्या है, तो जीएफएमएस पोर्टल पर शाला विकल्प का चयन 4/9/2024 से 9/9/2024 तक रहेगा। शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय का आवंटन रहेगा 10/9/2024 को, यानी 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा विद्यालय मिला है। इसके बाद हम बात करें तो आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति 11/9 से प्रारंभ हो जाएगी। आवेदकों के द्वारा विद्यालयों में उपस्थिति और 11 से प्रारंभ होने के बाद प्रमाणीकरण कब होगा शाला प्रभारी के द्वारा, तो 11 से लेकर 14 तक शाला प्रभारी के द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया जाएगा, यानी 14 तक यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी यदि आगे डेट नहीं बढ़ाई गई तो। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।